हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पलवीरा बुटीक। आज मैं इस वीडियो में आपको इस नेक डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि आप किस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक नेक को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। आप देख सकते हो जितना हमने कॉलर के लिए कटिंग करते हैं कॉलर कुर्ती का, उतना हमने किया। तीरा हमने यहाँ पर 8 इंच लिया है, 1 इंच का हमने शोल्डर डाउन किया और 7.5 इंच हमने आर्म होल लिया। जितना आप कॉलर कुर्ती में तीरा और आर्म होल लेते उतना ही आपने लेना है। तो अब हम यहाँ पर अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है जो कि 5.5 इंच है, लेंथ हमने इसको 14 इंच रखा है। अब हम यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच लेंगे और नेक की लेंथ हम 14 इंच लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा वी नेक बनेगा जिसकी ब्रॉड कुछ ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि बीच में हमारा कॉलर आएगा। तो हमने यहाँ ब्रॉड वाला वी नेक बनाना है। तो आप अपने अनुसार इसकी जो नेक की ब्रॉड है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4.5 इंच ली है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाकर इस तरह से हमने वी शेप का ड्रॉ कर लेना। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी 4.5 इंच पर निशान लगाना है और नेक की लेंथ है जो हमने वो 14 इंच रखी है। दोनों को हम आपस में मिलाते हुए वी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा सिलाई वाला हो गया। बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है, यानी कि फ्यूजिंग पेपर को। अब हमने फ्यूजिंग पेपर को एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। ये इसकी सीधी साइड है। सेंटर पर हमने प्रेस से निशान लगा लिया है। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमने फैब्रिक की सीधी तरफ अपने नेक को इस तरह से रखना और जो हमने निशान लगाया था उसी पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि हमने ब्रॉड नेक बनाना है जो कि हमारा वी शेप में रहेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है और बीच में हमने कट लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो नॉर्मली सबसे पहले हमने वी नेक इसको बनाना है जो कि हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या अंदर कॉलर का कट करना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे तरफ का तरह का फैब्रिक लिया जिसकी हमने डबल फोल्ड करके रखा है। लेंथ हमारी जो जितना भी हमने नेक रखा उसे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना। हमने यहाँ पर 16 इंच रखी है और चौड़ाई हमने इसकी 5.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर हमने नेक का जो नेक की चौड़ाई वो 3 इंच रखनी है। लेंथ हमने 3.5 इंच रखी है। इस तरह से सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमने कॉलर के लिए कट कर रही है और एक राउंड में शेप दे लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने 6 इंच पर निशान लगाना है नीचे की तरफ और जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। तो एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, लेंथ में हमने 6 इंच पर और चौड़ाई में इसको हमने 3 इंच पर निशान लगाना है। अब हमारा जहाँ पर कॉलर अटैच होगा हम कितने इंच तक कॉलर अटैच रखेंगे वो हमने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया है। और जो हमने नीचे 6 इंच पर निशान लगाया था उसको हम इस तरह से शेप दे देंगे और यहीं से हमने कटिंग कर देनी है। नीचे से आप फैब्रिक को कम ले सकते हैं, हमने ज़्यादा ले लिया है। उस पर हमने क्या इस तरह से हमारा ये नेक बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस पर हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर दिया फिनिशिंग के लिए। अब हमने एक लाइनिंग को लेना है और सेंटर से हम इस पर कट लगाएंगे। आप सेम तरह की भी कलर की लाइनिंग ले सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर की लाइनिंग ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो सेंटर में हमने इस तरह से रखना है। लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक की सीधी तरफ रखना और पिन के साथ पिन अप कर देंगे इस तरह से बिल्कुल सेंटर से आपस में मिलाते हुए। अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर मैं आपको स्केच के साथ निशान लगा रही हूँ वहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर और नीचे हमने छोड़ देना। साइड में हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पर भी हमारी ये शेप आ रही है। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और अच्छे से आयरन के साथ इसको सेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया। जो हमारा एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको हम कट कर देंगे। उसके ऊपर हमने अपने नेक को रखना है और ऊपर से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी हमने 6 इंच पर निशान लगाना है और अच्छे से जो भी आप शेप रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लेंगे पहले। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ हमारा बिल्कुल इक्वल नेक दिखाई देना चाहिए। उसके बाद हमने इस तरह से पिन अप कर देना है। अब हम यहाँ से पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। तो
तो हमारा ये फ्रंट नेक है जो वो कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर सिर्फ इसमें कॉलर बाकी है तो वो हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो अब हम बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है। शोल्डर सेम ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई जितनी हमने फ्रंट की रखी है उतनी ही रखनी है, 3 इंच। और यहाँ से हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से हम हल्की सी राउंड शेप दे लेंगे और यहीं से हम कटिंग कर देंगे। अब हम नीचे से बैक से जितना हमने ओपन रखना उसका निशान लगाना है और प्रेस के साथ अच्छे से क्रीज बना लेंगे। उसके बाद हमने लाइनिंग के फैब्रिक को लेना है और यहाँ से हम एक पट्टी कट करेंगे जिसकी लेंथ हमने जितना आप बैक साइड से नेक को ओपन रखना चाहते हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। तो हमने यहाँ पर 8 इंच रखी है और जो चौड़ाई रखेंगे हम पट्टी की वो 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। इसको हम 2 फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि बीच सेंटर निकल जाए और इस पर हम निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को लेंगे और जो हमारा सेंटर है फैब्रिक की सीधी साइड पर हमने इस पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना अच्छे से। और जो हमारा ये बीच में सेंटर है, अब उसके बाद हमने जितना हमने बैक साइड को ओपन रखना उस पर निशान लगाएंगे। हमने रखना ये 6.5 इंच पर और जो हमारा सेंटर है वहाँ से हमने बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम पर निशान लगाना है, यानी कि 0.2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। और तिरछे में इसको मिला देंगे। तो जो जितना भी हमारा ये गैप रहेगा वो टोटल 1/2 इंच का हमारा होना चाहिए दोनों तरफ। इस तरह से हमने बिल्कुल 1/2 इंच पर इस तरह से तिरछे में इसको मिलाना है। टोटल गैप हमारा ये 1/2 इंच का होना चाहिए। और जो बाहर की तरफ लाइन है उस पर हमने सिलाई लगानी है, बीच वाली लाइन पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। उसके बाद हमने बीच से इसको कट कर देना है। तो हमारा यहाँ पर कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ से इसको तीनों तरफ से फोल्ड कर देंगे कच्ची सिलाई से। तो तीनों तरफ से हमने इसको फोल्ड करना है और नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेंगे। बेसिकली जैसे नेक बनता है, नेक बनने के बाद हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, सेम ऐसे ही हमने इसको करना और अच्छे से आयरन करके सेट कर लेना है। तो यहाँ पर पीछे आप चैन भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ओपन रखेंगे इसको। ऊपर कॉलर में है जो वो हम बटन लगा लेंगे। तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम वापस से बैक पार्ट अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और अपना शोल्डर देखेंगे कि हमारा कितना बाकी है। तो हमारा यहाँ पर 3.5 इंच शोल्डर बाकी है नेक बनने के बाद। तो हम वापस से अपने बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर अपना जितना भी हमारा फ्रंट शोल्डर बाकी है उस पर निशान लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर जो बाकी था वो 3.5 इंच था। दोनों तरफ हमने बैक पार्ट पर भी 3.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है। तो अच्छे से इस निशान को डार्क कर लेंगे। अब हमने एक फ्यूजिंग पेपर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैक पार्ट जो हमारा बैक नेक है उसका डिजाइन ड्रॉ करना है। तो फ्यूजिंग पेपर को हमने इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम ओपन रखेंगे, वो नेक की लेंथ रखेंगे 5 इंच और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम बैक पार्ट में भी जितना कॉलर अटैच करना चाहते हैं उस पर निशान लगाएंगे। तो हम रखेंगे जो अटैच करेंगे दोनों तरफ 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। जो ये हमारा नेक है कुछ इस तरह का कि सिर्फ आगे और पीछे से अटैच है हमारा ये कॉलर और साइड से हमारा ऐसे ही ओपन है। तो हम जो पीछे से अटैच करेंगे वो हमारा 1 तरफ से 2.5 इंच का रहेगा। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और सेम ऐसे हमने दूसरी तरफ भी निशान लगाने है। लेंथ हमारी 5 इंच रहेगी और जो हमारा पीछे से कॉलर अटैच होगा वो हमारा 2.5 इंच पर रहेगा। तो हमने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर पर निशान लगा लिया। इसको हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना। तो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम वापस से अपने बैक पार्ट को लेंगे और जहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाया था 3.5 इंच, उसी निशान पर हमने जो फ्यूजिंग पेपर पर निशान लगाया उन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। बिल्कुल आपने दोनों निशानों को आपस में मिलाकर पिन के साथ पिन अप कर लेना है। और जो हम फ्यूजिंग वाले पेपर फैब्रिक को रखेंगे वो हमने बैक पार्ट की सीधी तरफ रखना। सेम ऐसे हमने दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से रखना है। एक बार आप फिर से आपने चेक कर लेना कि हमने बैक वाले पार्ट में कितना अटैच करना कॉलर। तो आप 2 इंच भी कर सकते हो अटैच, 3 इंच भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर 2.5 इंच किया है। तो हमने इस तरह से निशान लगा लेना वापस से और सेम ऐसे ही हमने तिरछे में मिला लेना। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है।
और यहाँ तक हम इस तरह से लेके आएंगे। सेम ऐसे हमने दूसरी तरफ भी यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना और यहाँ तक हम इसका सिलाई का एंड कर देंगे। तो हम आपको सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब हम अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और जो हमारा किनारा वहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना बाहर की तरफ से भी। उसको हम इस तरह से 1/2 इंच को फोल्ड कर देंगे तीनों तरफ से, इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोल्ड करने के बाद हमने अपनी पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेना है। बेसिकली जैसे हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं पलटते, सेम ऐसे हमने इसको पलट लेना है और एक कच्ची सिलाई लगाकर आयरन लगाकर अच्छे से सेट कर लेना है। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो भी रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा नेक है। यहाँ पर हमारा शोल्डर नेक वो कॉलर अटैच होगा और दोनों तरफ हमने शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और दोनों की राइट साइड करते हुए हमने कॉलर को उसको शोल्डर को अटैच कर लेना। तो हमारे यहाँ पर शोल्डर अटैच हो गए। अब हम यहाँ पर कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर को 2 फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी चौड़ाई ली है जो कि है 4 इंच और जो लेंथ रखेंगे वो हम 9 इंच रखेंगे। तो जितना आप नॉर्मल कॉलर कुर्ती में अपना कॉलर कट करते उतना ही निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर जितना हमने नेक की चौड़ाई रखी है वो रखी थी हमने 3 इंच, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और कॉलर की लेंथ हमारी रहेगी 8 इंच। तो आप जितना भी नॉर्मल कुर्ती में कॉलर रखते अपना उतना ही आप इस पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद जहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगाया वहाँ से हम नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे कॉलर को राउंड शेप देने के लिए। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे, 3 इंच के निशान को और इस 2 इंच वाले निशान को। इस तरह से हम राउंड शेप दे लेंगे इसकी। उसके बाद हमने वापस से अपना जितना कॉलर रेडी रखना उस पर निशान लगाएंगे राउंड पर। तो हमारा 8 इंच था, वापस से हम चेक करेंगे राउंड शेप में हमने 8 इंच पर निशान लगाना, तो हमारा यहाँ पर आया है। उसके बाद नीचे की तरफ हमने नेक जो हमारा कॉलर रेडी रहेगा उसकी जो लेंथ रखेंगे हम 1.5 इंच रखेंगे। तो हम सभी जगह 1.55 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमारा कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 इंच यहीं पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये कॉलर है जो फ्यूजिंग पेपर पर कट हो गया कुछ इस तरह का शेप। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर बाकी के फैब्रिक को कट कर लेना और एक तरफ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमने इसको फोल्ड कर दिया ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर रेडी हो। इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो हमने फैब्रिक पेस्टिंग से इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको अंदर के 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। 1/2 इंच को तक ही हमने छोड़ना है जितना हमारा सिलाई मार्जिन में आ जाए। बाकी के फैब्रिक को हमने कट कर दिया। अब हम जहाँ पर सिलाई निशान लगा रहे हैं वहीं पर आपने सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। एक तरफ हम इस पर लूप्स लगाएंगे और दूसरी तरफ हम इस पर बटन लगाएंगे। तो लूप्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच की एक पट्टी ली है और इसको हमने एक तरफ किसी भी तरफ आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो 2 फोल्ड करके हमने बंद वाली साइड को अपने कॉलर की तरफ रखना है और जहाँ पर हमारा कॉलर का एंड है वहाँ पर हम अच्छे से पिन अप कर देंगे ताकि सिलाई लगाते टाइम यहाँ से हमारा हिले नहीं और राउंड में हम इसकी तीनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं सेम ऐसे ही आपने करना। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया तीनों तरफ। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम नेक को इस तरह से पलटेंगे और अच्छे से आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आयरन करके अपने कॉलर को अच्छे से सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब जहाँ पर हमारा जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उस पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हम निशान लगा रहे हैं सीधा कॉलर अटैच करते टाइम हमने इसी निशान पर सिलाई लगानी है ताकि हमारा कॉलर अच्छे से पलट कर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब हम इसको 2 फोल्ड करेंगे और जो हमारा 1/2 इंच से ज़्यादा फैब्रिक बचा हुआ उसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और एक सेंटर में कट लगाएंगे ताकि हमारे सेंटर का कॉलर का सेंटर का निशान रहे। तो हमने यहाँ पर कट लगा लिया है। कॉलर भी हमारा रेडी हो गया। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिए है। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के सेंटर निकालना है। तो हमारा ये 4 इंच से कुछ कम था तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, सेंटर का निशान लगा लेना है। नेक की हमने रॉन्ग साइड रखी है, ये राइट साइड है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो हमने जो अपना
मैन नेक है उसकी हमने रॉन्ग साइड ली है और कॉलर की हमने राइट साइड ली है। तो हम इस पर सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। जब हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो उसके बाद हमारा ये नेक जो बाहर की तरफ पलट जाएगा। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा नेक जो वो कॉलर अटैच हो जाएगा। तो हम सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट में भी अपने कॉलर को इस तरह से अटैच करना है। बैक पार्ट की हमारा जो मैन नेक है उसकी रॉन्ग साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और अपने कॉलर की राइट साइड को हम रखेंगे और अच्छे से पिन के साथ पिन अप कर लेंगे। सेम ऐसे हमने दूसरी तरफ भी इस तरह से तीनों तरफ हमने पिन के साथ पहले पिन अप कर लेना है और सिलाई हम बाद में लगाएंगे ताकि हमारा इक्वल नेक जो कॉलर वो अटैच रहे। तो हमने एक तरफ से हम इसको पहले हम बैक पार्ट पर दोनों पार्टों पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट के सेंटर में सिलाई लगानी है इस तरह से। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में नेक की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने बैक पार्ट में जो कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर तीनों पार्टों में जहाँ पर हमने पिन किया वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस तरह से हमने अपने जो मैन नेक है उस पर हमने कॉलर को अटैच कर लिया है डबल सिलाई लगाकर। अब हम जहाँ पर हमारी राउंड शेप है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, ताकि हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉलर है जो वो पलट सके। सेम ऐसे हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई पर लगा लेना है। तो हमारा यहाँ पर कट लगा लिया। अब हम अपने कॉलर को बाहर की तरफ पलटेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर इजीली पलट गया है। अब हम तीनों तरफ पर इस तरह से कॉलर को पलट कर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और जहाँ से हमारा ये कॉलर ओपन है तो एक तरफ तो हमारी फोल्ड वाला हिस्सा है और एक तरफ हमारा ये ओपन है, तो उसको भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पॉइंट की सिलाई लगाते हुए चलेंगे। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को ध्यान से देखना कि हमने किस तरह से जहाँ से हमारा कॉलर ओपन है वहाँ पर हम किस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो मैंने डिटेल में आपको ये नेक समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपने कॉलर को अटैच कर लिया और पॉइंट की सिलाई हमने दोनों तरफ लगा लिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह से हमारा कॉलर है जो वो बनकर रेडी हो गया, आप देख सकते हो। सिर्फ इसमें एक तरफ बटन लगाना बाकी है, तो हम इस तरह से इस पर बटन लगाकर इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आपको इस नेक की कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ से मैंने आपको इसका लुक दिखा दिया कि किस तरह से आया। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। वियर करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया, आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा ये नेक बनकर रेडी हुआ है, कॉलर वाला नेक। तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में चला हुआ है और विंटर में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।